लोकसभा चुनाव बीत गए, नतीजे सामने आ चुके हैं और अब धीरे धीरे नेता अपनी हार और जीत की वजहों पर बोलना शुरू कर रही हैं। ऐसे ही एक बयान ने हाल ही में राजस्थान के भरतपुर की राजनीति में हलचल पैदा कर दिया है। यूं कहे कि पूरी राजस्थान की राजनीति में ये बयान दिया भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रामस्वरूप कोली ने, जिन्होंने कहा कि सचिन पायलट से मुझे भरतपुर में नुकसान हुआ क्योंकि संजना जाटव उनकी पसंदीदा उम्मीदवार थी। ये लाइन सुनने में तो सीधी है, लेकिन इसके पीछे भरतपुर की सियासी जमीन पर बहुत कुछ चल रहा है जिसे समझना जरूरी है, और ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कही है। चलिए संजना जाटव के बारे में आपको बताते हैं। संजना जाटव कांग्रेस की तरफ से भरतपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ी। 25 साल की उम्र में उन्होंने जीत दर्ज की और सचिन पायलट का रिकॉर्ड तोड़कर देश की सबसे युवा सांसद बन गई। संजना खुद कहती है कि वो सचिन पायलट से बहुत प्रेरित है। उनकी सादगी, साफ बोलचाल और जनता से जुड़ाव ने लोगों का दिल जीत लिया। अब सवाल यह है कि सचिन पायलट का समर्थन ये मुद्दा कैसे बना। रामस्वरूप कोली का कहना है कि संजना को जिताने में सचिन पायलट की भूमिका अहम रही। उनके अनुसार पायलट ने संजना के पक्ष में जोरदार प्रचार किया, जिससे जाटव समुदाय और युवा वोटरों का रुझान कांग्रेस की ओर चला गया। कोली ने सीधे तौर पर कहा, ये पायलट की वजह से ही हुआ। भरतपुर में जाति समीकरण ऐसे हैं कि सचिन पायलट जैसे चेहरों का असर साफ दिखाई दिया। अब एक और सवाल है कि आखिरकार पायलट की पकड़ भरतपुर में क्यों मानी जाती है। सचिन पायलट खुद टोंक से विधायक हैं, लेकिन उनका प्रभाव पूर्वी राजस्थान, खास करके भरतपुर, दौसा, करौली और अलवर जैसे इलाकों में हमेशा से रहा। यहाँ की बड़ी आबादी गुर्जर और अनुसूचित जातियों की है, जो पायलट को अपना नेता मानते हैं। इस चुनाव में भी पायलट ने संजना के प्रचार में हिस्सा लिया, जनसभाएं की और सोशल मीडिया पर भी उनका समर्थन खुलकर किया। यहाँ एक सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ सचिन पायलट के प्रचार से कोई चुनाव जीत सकता है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि बात सिर्फ प्रचार की नहीं बल्कि विश्वास की है। सचिन पायलट पर जनता भरोसा करती है और पायलट जिसे भी मैदान में उतारते हैं और जिसका भी समर्थन करते हैं, वो चुनाव जरूर जीतता है। रामस्वरूप कोली खुद पुराने और अनुभवी नेता हैं। भरतपुर से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, काम भी किया है, लेकिन इस बार उनकी दिक्कत यह रही कि स्थानीय भाजपा इकाई में एकजुटता की कमी, कमजोर ग्राउंड कैंपेन और सचिन पायलट जैसे चेहरों की टक्कर में ना के बराबर असर, इन सब ने उनकी राह मुश्किल कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के वक्त कई बार उन्होंने पार्टी के नेताओं को संपर्क किया, मदद मांगी, लेकिन सही सपोर्ट नहीं मिला। सचिन पायलट को लेकर लोगों में एक बात आम है, वो बात करते हैं, सुनते हैं और जमीन से जुड़े हैं। जब भरतपुर में संजना जाटव को टिकट मिला, तब भी लोगों ने यही कहा कि पायलट ने एक नई लड़की को मौका दिया। ये दिखाता है कि वो बदलाव लाना चाहते हैं। ये भरोसा सिर्फ नेताओं के भाषणों से नहीं आता, ये लंबे वक्त की मेहनत और छवि से आता है। सचिन पायलट ने भी संजना की जीत पर कहा था, संजना मेरी छोटी बहन जैसी है। मेरी खुशी है कि उसने जीत दर्ज की, मेरा रिकॉर्ड टूटा, लेकिन खुशी इस बात की भी है कि वो एक महिला है, युवा है और मेहनती। इस बात ने ना सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, बल्कि विपक्ष को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि पायलट अब सिर्फ एक नेता नहीं, एक जनता से जुड़ा चेहरा बन चुके हैं। रामस्वरूप कोली का कहना है कि उन्हें सचिन पायलट से नुकसान हुआ। हो सकता है कि ये सच हो, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि पायलट की पकड़ और लोगों से जुड़ाव इतना मजबूत है कि वो किसी को जिताने में भूमिका निभा सकते हैं। ये भरतपुर की राजनीति के लिए बड़ा संकेत है कि अब सिर्फ जाति समीकरण या पार्टी का नाम काफी नहीं है। लोग नेता चाहते हैं जो दिखे, सुने और अपने जैसा लगे। सचिन पायलट शायद उन कसौटी पर खरे उतरते हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।